सो गाइज आज हम जो बात करेंगे वो लाइफस्टाइल के ऊपर बात करेंगे। लाइफस्टाइल के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लाइफस्टाइल के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी उनके लिए भी जो लाइफस्टाइल में एंट्री करना चाहते हैं और उनके लिए भी जो लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। तो लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। सो गाइस लाइफस्टाइल के कई तरह के पैरामीटर होते हैं। एक पैरामीटर तो ये होता है कि आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कौन सी ब्रांड यूज़ करते हैं, आप घड़ी कौन से ब्रांड की पहनते हैं, आप खाना किस होटल में खाते हैं, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। दूसरा क्या तरीका होता है वो होता है आपका डेली रूटीन। डेली रूटीन भी एक तरह से लाइफस्टाइल में कंसिडर किया जाता है कि आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं या नहीं करते हैं, आप जिम जाते हैं, आपका ऑफिस जाने का टाइम क्या है। ये सारा जो होता है, ये एक्टिविटीज जो होती है जो डेली रूटीन में काउंट होती है, इसे भी एज अ लाइफस्टाइल का ही हिस्सा माना जाता है। लेकिन जो तीसरा लाइफस्टाइल होता है वो बहुत ही पर्सनल होता है, जिसके बारे में हर कोई बात नहीं करना चाहता, करता भी नहीं है। लेकिन हम इस वीडियो में इसी तीसरे लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और वो है हस्बैंड एंड वाइफ का बेडरूम फन से रिलेटेड लाइफस्टाइल। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो कि स्वच्छंद प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है और एक वो जो कि ट्रेडिशनल किस्म का इंसान होता है। मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो ट्रेडिशनल किस्म की जिंदगी जी रहे होते हैं, खुलकर अपने बेडरूम लाइफस्टाइल के बारे में कोई बात नहीं करता। सो गाइस पहले हम बात करेंगे आम आदमी की जिंदगी के बारे में जो ऊपर से एक जैसी ही दिखती है। नैतिक तौर पर क्या हो रहा होता है, नैतिक तौर पर यही होता है कि एक लड़का लड़की होते हैं, दोनों की शादी हो जाती है, दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, विवाह सूत्र में बन जाते हैं और इसके बाद ये जो भी बेडरूम से रिलेटेड फन करते हैं एक दूसरे के साथ ही करते हैं। यहाँ मैं विवाह की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो लाइफस्टाइल कल्चर बना है ये बना ही हस्बैंड वाइफ के लिए है। ये बात और है, इसे अनमैरिड कपल भी फॉलो करते हैं। एक बार विवाह सूत्र में बनने के बाद अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तीसरे पर्सन की, चाहे वो मेल हो या फीमेल, इसकी एंट्री होती है तो इसे इलीगल माना जाता है और इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का दर्जा मिलता है। अगर नैतिकता के हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ें सही भी हैं कि दो लोगों की शादी हो गई, हस्बैंड वाइफ बन गए, अब वो जितने भी अपने बेडरूम से रिलेटेड फन है, ये जो भी डिज़ायर है, इच्छाएं हैं, फैंटेसी है, एक दूसरे के साथ पूरा करते रहेंगे। अगर देखा जाए तो हमारी सभ्यता के हिसाब से, जो हमारी पुरानी सभ्यता चली आ रही है उस हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं और जो इसे ऑनेस्टली फॉलो करते हैं, जो कपल इसका पालन करते हैं, ऑनेस्टली फॉलो करते हैं, एक दूसरे का ट्रस्ट बनाए रखते हैं और चीज़ों को फॉलो करते हैं, उन्हें मैं सल्यूट करती हूँ। वो मेरे लिए, मेरी नज़र में आइडियल कपल हैं। लेकिन नॉर्मली क्या देखा जाता है कि मैक्सिमम लोग इस रूल को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं, फिर वो चाहे मेल हो या फिर फीमेल। तो जो लोग इस शादी के बंधन में पूरा बिलीव करते हैं और वो बिल्कुल संपूर्णता के साथ इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ऑनेस्टली के साथ अपने पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। तो उनसे गुजारिश है कि वो इस वीडियो को अभी के अभी बंद करें क्योंकि इसमें आगे जो कंटेंट है शायद आपको पसंद ना आए और आपको हर्ट हो। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो इस नैतिकता के रूल को पालन तो कर रहे हैं समाज की डर से, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि वो खुश नहीं है अपने पार्टनर के साथ। रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न ये भी हो सकता है कि वो अपने पार्टनर से खुश ना हो, वो उसे पूरा संतुष्ट ना हो पाते हो। दूसरा हो सकता है कि माइंड की एक्सेप्टेबिलिटी ना हो। अगर एक पार्टनर दूसरे को देख के राज़ी नहीं है अपनी ज़िंदगी में तो उसको गले क्या लगाएगा। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। कुदरत का कहर भी हो सकता है। दोनों पार्टनर में से हो सकता है कोई एक पार्टनर सफ़र कर रहा हो किसी बीमारी से और वो चीज़ों को करने में सक्षम ना हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और होने को तो ये भी हो सकता है कि क्या पता किसी की डिज़ायर इस तरह से हो कि उसे एक से संतुष्टि ना मिलती हो। और तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दिए, रीज़न कुछ भी हो सकता है। एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या हो रहा होता है, उसकी डेली लाइफ होती है उसमें क्या हो रहा होता है। जब एक हस्बैंड अपने घर से निकलता है ऑफिस के लिए तो उसकी जो वाइफ होती है वो उसे लंच बॉक्स देती है, ऑफिस बैग देती है और साथ में बाय बेबी, लव यू बेबी, मिस यू बेबी, जल्दी आना करके उसे विदा करती है। सेम हस्बैंड भी उसको ओके बेबी, मिस यू बेबी ऐसे करके उसके फॉरहेड पे किस करके घर से निकलता है ऑफिस के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से निकलता है ऑफिस के लिए उसके बाद वो एक्शन मोड पे आ जाता है। अगर मान लो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है, मेट्रो, ट्रेन, वटेवर, अगर फीमेल किसी फीमेल को देखता है तो उसके अंदर उमंग जागने लग जाती हैं, उसे कौन ही मारेगा, टक्कर मारेगा, टच करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ें वो कर रहा होता है। इसमें होता कुछ नहीं है लेकिन क्या उसे इन्हीं चीज़ों को करने में खुशी मिल रही होती है और वो इन चीज़ों को कर रहा होता है। अब जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते, जो पर्सनल कन्वेंस से जाते हैं, बोलेंगे हम तो बच गए। लेकिन जो पर्सनल कन्वेंस यूज़ करते हैं उनके साथ क्या होता है, जब वो ऑफिस की तरफ निकलते हैं, जाते तो रोड से ही है ना, तो वहाँ राह चलती जो फीमेल्स होती हैं, अगर किसी का फिगर अच्छा लग गया तो उसका पूरा फिगर मेजरमेंट कर देते हैं अपनी आंखों से, पूरा उसका एक्सरे निकाल देंगे। कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग गई फिगर वाइज तो आधे रास्ते से छोड़ने भी चले जाएंगे। तो ये चीज़ें हो रही होती हैं डेली बेसिस में, अगर देखा जाए तो ये ऐसा होता है।
और वहीं कुछ केसेस में क्या होता है, जो वाइफ अपने हस्बैंड को बाय बेबी, लव यू बेबी करके उसे विदा करती है ऑफिस के लिए, कुछ टाइम बाद पता लगता है कि वहाँ पे कोई दूसरा आदमी उसके घर पे आता है, 2 से 3 घंटे वहाँ पे गुजारता है और फिर उसके घर से विदा लेता है। और इसकी पूरी जानकारी, इसकी पूरी चर्चा पूरी कॉलोनी में हो रही होती है। पूरा डंका बजा हुआ था कि हाँ भाई, जब इसका हस्बैंड घर से निकलता है तो कोई दूसरा बंदा इसके घर पे आता है। वही पड़ोसी इस बारे में चर्चा करके मजे ले रहे होते हैं जिनके खुद के घर में ये चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन देखेंगे और बोलेंगे दूसरे को। तो ये एक डेली माहौल से गुजर रही होती है, आम इंसान की जो ज़िंदगी है वो इस तरह से गुजर रही होती है। मैक्सिमम हस्बैंड एंड वाइफ अपने एफबी का पासवर्ड एक दूसरे से शेयर नहीं करते, और मान लो चलो कर भी दिया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है वो घर से निकलने के बाद अपनी दूसरी किसी आईडी से लॉगिन नहीं होंगे। अब एक हस्बैंड है तो वो हस्बैंड होने के साथ साथ जीजा भी तो है, तो जो साली और जीजा का रिश्ता होता है मर्यादा लांग रहा होता है। देवर और भाभी जो हैं, पता है इसमें क्या, ये रिश्ता अगर हुआ तो कितना दूर तक जा सकता है, तो वो अपनी लिमिटेशन ये जानते हुए भी क्रॉस कर रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैमिली में रिलेशंस होते हैं, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए। और ये सभी लोग जो होते हैं ये सफ़ेद पोश होते हैं, ये खुलकर नहीं बोलते कि हम ऐसे हैं, क्या बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, और ये गलती वो गलती होती है जो रोज़ उनके दिमाग में चल रही होती है। लेकिन मेल सफ़ेद पोश चादर ओढ़कर और वही फीमेल नैतिकता का टैग गले में डालकर, आइडेंटिटी कार्ड डालकर घूम रही होती हैं। बहुत सारी फीमेल तो ऐसी भी होती हैं जो कि करवा चौथ का व्रत तो रखती है, लेकिन वो किसी एक के लिए नहीं, 2-2 3 लोगों के लिए रखती है। उसे बोलेगी तेरे लिए, उसे बोलेगी तेरे लिए, पति सोचेगा मेरे लिए। वहीं कुछ जगह पर हस्बैंड लोग होते हैं जो कि 2 औरतों का व्रत उठवा रहे होते हैं उन्हें पानी पिलाकर। तो ये आम लोगों की ज़िंदगी है जिनमें ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और यही लोग जो होते हैं वो लाइफस्टाइल जो फॉलो कर रहे होते हैं लोग, उनको भला बुरा कहते हैं कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, इन्होंने तो जन्म मचा रखा है। तो ये तो बात हुई उन लोगों की जो लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते, एक आम आदमी की ज़िंदगी जीते हैं। अब मैं बात करूँगी उन लोगों की जो लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया। तो यहाँ मैं जो आपको एक्सपीरियंसेस बताने वाली हूँ वो उन लोगों का, जो उन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे, एफबी पे अपनी लाइफ में जो चेंजेस आए, लाइफस्टाइल कल्चर में एंट्री करने के बाद जो उनकी ज़िंदगी में चेंज आया, उसके बारे में मुझे बताया। कि सबसे पहले तो जैसे ये लाइफस्टाइल कल्चर को अडाप्ट करने के बाद हस्बैंड एंड वाइफ की ज़िंदगी में जो बंधन होता है वो नहीं रह जाता, वो एक गहरे दोस्त बन जाते हैं। और ये चीज़ें नहीं होती कि मैं हूँ तुम हो और बस हम दोनों ही हैं। यहाँ पर क्या होता है, मैं हूँ तुम हो और साथ में अगर कोई दूसरा बंदा भी आकर हमारी ज़िंदगी में हमारी लाइफ को स्पाइस अप कर सकता है तो उसकी भी इजाज़त है। हालांकि इन लाइफस्टाइल कपल को पहचानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये नैतिकता से हटकर कुछ चीज़ें होती हैं, तो कोई भी खुलकर आकर इन चीज़ों का प्रचार नहीं करता कि मैं लाइफस्टाइल कपल हूँ, और चोड़े में आकर कोई इसे स्वीकार नहीं करता। तो ये भी उन्हीं लोगों में कंसिडर होते हैं जो कि सफ़ेद पोश चादर ओढ़े हुए होते हैं जिसमें सारी दुनिया लिपटी हुई है। लेकिन ये इसके फ़ायदे बहुत गिनाते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आया। तो यहाँ पर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपको ये बताऊँ कि लाइफस्टाइल कल्चर में आने के बाद इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आया। लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले लोगों की जो मेंटालिटी होती है वो कुछ अलग होती है। वो इस चक्कर में नहीं पड़ते कि यार मेरी बीवी को छू लिया उसने तो अब तो कटेगा इसका गला, देव से ना उंगली नहीं कटती, कटता है इसका गला। तो इस सोच से वो बहुत परे होते हैं। इनफैक्ट जो वाइफ होती है, आमतौर पे क्या देखा जाता है, जो नॉर्मल वाइफ होती है वो कहती है भाई मेरा पति तो बस मेरा है। लेकिन जो लाइफस्टाइल फॉलो करने वाली जो वाइफ होती हैं वो कहती हैं मेरा पति मेरा है, और अगर वो किसी और के साथ कुछ कर भी आता है तो भी वो मेरा ही है। यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो निश्चिंत होते हैं, उन्हें इस चीज़ का डर ही नहीं होता कि मेरा जो हस्बैंड है वो कल को किसी के साथ भाग जाएगा, जो मेरी वाइफ है कल को उसके साथ भाग सकती है, क्योंकि वो जिसके साथ भागेंगी या भागेगा उसे वो खुद ही उसके लाइफ में अलाउ कर रहे होते हैं कि तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके साथ 3-4 दिन गुजारने हैं, आप गुजार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डर जो होता है ना कि इनसिक्योरिटी होती है वो ख़त्म ही हो जाती है, और उनकी जो बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट होता है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो डियर लाइफस्टाइल उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो अगर उनकी वाइफ अगर 2 घंटा लेट हो गई तो अब तो उसे परीक्षा देनी पड़ेगी। ये लाइफस्टाइल उन लोगों के लिए है जो बार बार अपनी पत्नी से उसकी सतीत्व का प्रमाण नहीं मांगते फिरते। सो डियर लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं वो एक खुली किताब की तरह होते हैं, गहरे दोस्त बन चुके होते हैं, कोई आपस में पर्दा नहीं होता, फ़ोन पर कोई लॉक सिस्टम नहीं होता, एफबी पर कोई पासवर्ड नहीं लगा होता, ज़रूरत नहीं है ना, कोई पासवर्ड भी नहीं लगा होता इसलिए। इनफैक्ट आप देखेंगे कि 4 से 5 साल के बाद जो वाइफ होती है, शादी के 4-5 साल के बाद जो वाइफ होती है वो चादर की तरह फैलने लग जाती है, आमतौर पर यही होता है। और जो हस्बैंड होते हैं उनकी जो तोंद होती है वो टेबल को टच करने लग जाती है। लेकिन जैसी लाइफस्टाइल में वो एंटर होते हैं, अगर कोई कपल है और अपनी लाइफ से बोर हो चुका होता है, क्योंकि 10-12 साल में सब बोर ही हो जाते हैं, लेकिन जब वो लाइफस्टाइल में एंटर करते हैं, लाइफस्टाइल कल्चर को अपनाते हैं, तो उनके अंदर एक्साइटमेंट पैदा हो जाती है। वो क्योंकि अब नए नए लोगों से मिल रहे होते हैं,
तो उनके अंदर कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ जाती है, वो अपने आप को बेटर देखना चाहते हैं, दूसरों से अच्छा देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है, वो फिगर कॉन्शियस हो जाते हैं। जो लोग अभी तक अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे होते, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं, उनमें एक नया जोश, कहते हैं ना लाइफ में एक स्पाइस अप, एक तड़का उनकी ज़िंदगी में लगने लग जाता है और वो इसे इंजॉय करते हैं। तो आओ जी, जाओ जी, सुनो जी, जो चीज़ें होती है ख़त्म हो जाती है, वो एक गहरे दोस्त बन जाते हैं। जो वाइफ होती है उसे भी लगता है कि नहीं, मेरा जो हस्बैंड है वो कुछ डिफरेंट है और आदमियों से डिफरेंट है। जो हस्बैंड होता है उसे भी लगता है जो मेरी वाइफ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये लोग इन चीज़ों को ऐसे लेते हैं कि तुमने बाहर गुलाब जामुन खाया, तुम्हें पसंद आया, तुमने कोई मूवी देखी, नया शो देखा, तुम्हें पसंद आया, या तुमने ये काम किया, ये तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारे मन को खुशी हुई, चलो ठीक है, बात खत्म। जो लोग मॉरल और नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले जो लोग होते हैं, उनके सब क्या चीज़ें हो रही होती हैं कि अगर हस्बैंड दारू पीता है कोई बात नहीं, जुआ खेलता है कोई बात नहीं, सिगरेट पीता है कोई बात नहीं, गाली गलौज करता है कोई बात नहीं, मारता पीटता है कोई बात नहीं, सब चीज़ें एक्सेप्टेबल है वाइफ को। लेकिन अगर वो किसी दूसरी औरत के साथ बैड शेयर उसने कर लिया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर तो घर में कुरुक्षेत्र हो जाएगा। सेम चीज़ वाइफ के साथ है। वाइफ अगर खाना बनाना नहीं जानती कोई बात नहीं, केयर नहीं करती कोई बात नहीं, हंसकर बात नहीं करती, चिड़चिड़े मूड में रहती है कोई बात नहीं, ओवर डिमांडिंग है कोई बात नहीं, रोज़ झगड़ा करती है कोई बात नहीं। लेकिन अगर उस वाइफ ने किसी और पर्सन के साथ, किसी दूसरे बंदे के साथ अगर बैड शेयर कर लिया, तो उसका जो हस्बैंड है वो उसे दुश्मन की नज़र से ही देखेगा सारी ज़िंदगी। तो एक आम आदमी जो ज़िंदगी जी रहा होता है और जो लाइफस्टाइल कपल होते हैं वो जिस तरह की ज़िंदगी जीते हैं, उनमें यही एक सबसे बड़ा फ़र्क होता है कि वो अपने पार्टनर में अगर 100 बुराइयां हैं उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके साथ अगर ये भी एक चीज़ है तो वो इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कि वो इसे एक प्रोसेस मानते हैं, एक दूसरे को खुश करने का ज़रिया समझते हैं। सोच का एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एक पतली सी बाउंड्री होती है, कुछ जगह पे तो क्या होता है हल्का सा धक्का लगता है और बाउंड्री गिर जाती है और सब कुछ खत्म। लेकिन कुछ जगह पर जो कपल होते हैं वो खुद से ही एक दूसरे के साथ इस बाउंड्री को गिरा देते हैं और सोच लेते हैं कि तुम्हें इन चीज़ों में खुशी मिलती है तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो पांचों इंद्रियों को जी रहे होते हैं। मतलब जो उनकी इच्छाएं, उनकी डिज़ायर, उनकी फैंटेसी कहीं ना कहीं मर चुकी होती है, ज़िंदगी में नीरसपन आ चुका होता है, वो दोबारा उमंगें उनकी जवान होना शुरू हो जाती हैं। जो उनका बेडरूम होता है वो हॉट नहीं हॉटेस्ट बेडरूम हो जाता है। उनकी जो ज़िंदगी जो मतलब ऐसे थकेली से चल रही होती है, धक्के मार मार कर चल रही होती है, स्पीड मिल जाती है। उसके बाद उनकी जो ज़िंदगी होती है वो एक्साइटमेंट से बढ़ जाती है, बॉन्डिंग उनकी स्ट्रांग हो जाती है, एक दूसरे की तरफ समर्पण ज़्यादा बढ़ जाता है, एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्ट फीलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। आम जिंदगी में देखा जाए तो इन चीज़ों पर बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को खुद से ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है अपनी ज़िंदगी में। और यहाँ जो माइंडसेट होता है हस्बैंड का वाइफ के प्रति, वाइफ का हस्बैंड के प्रति चेंज हो जाता है, वो एक दूसरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने लग जाते हैं। इस लाइफस्टाइल में क्या होता है कि दो लोग हस्बैंड वाइफ सेक्स को टैबू समझने वाली दीवार खुद अपने हाथों से गिरा देते हैं और वो इसे सिर्फ और सिर्फ फन का एक जरिया समझने लग जाते हैं। इसके बाद अगर ये एवरेज लुकिंग कपल भी हैं, तब भी अगर कोई ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन उनके सामने आकर बैठ जाए, तब भी वो उनकी बॉन्डिंग को, दोनों हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग को तोड़ नहीं सकते। वहीं नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि कोई गुड लुकिंग कपल भी है तो भी एक साधारण सा आदमी, चाहे वो ड्राइवर हो, दूध देने वाला हो, या फिर कोई पड़ोसी हो, नेबर हो उसका, या फिर साली हो, देवर हो, ईजिली उनकी लाइफ में एंटर कर जाते हैं। और उसके बाद कुछ टाइम बाद पता लगता है वही हस्बैंड वाइफ जो मॉरलिटी अपना सुसंस्कृत होने का दावा करते हैं, एक ही छत के नीचे तलाकशुदा जिंदगी जी रहे होते हैं। दोनों ही सूरतों में अगर किसी ने भी इस लाइफस्टाइल कल्चर को नहीं अपनाया तो क्या होता है, आफ्टर 10 और 15 ईयर्स अपनी ज़िंदगी के एक इंसान के साथ बिताने के बाद लाइफ पूरी नीरस हो जाती है, क्योंकि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ में एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं मिलता, एक वाइफ को अपने हस्बैंड में एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं मिलता, सब कुछ जाना पहचाना सा होता है, लाइफ पूरी नीरस हो जाती है, कुछ नया होता ही नहीं है। अब बात करते हैं जो लाइफस्टाइल है ये सही है या गलत। तो जो लोग लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते, जिनका माइंडसेट उस तरह का नहीं है, जो ओपन माइंडेड नहीं है, उन लोगों के लिए चीज़ें हैं ही नहीं, ये बनी ही नहीं है। तो ये चीज़ मैं शुरू में भी कह चुकी थी अपनी वीडियो में कि जो लोग इस तरह के माइंडसेट के नहीं हैं और बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो है भी नहीं, वो अभी के अभी इसे बंद करें और एग्जिट करें। लेकिन वो कपल जो लाइफस्टाइल को फॉलो तो नहीं करते, लेकिन चीटिंग वाइफ और चीटिंग हस्बैंड इसका रोल ज़रूर प्ले करते हैं और अपने आप को सुसंस्कृत, लिटरेट और सभ्य प्राणी बोलते हैं, तो वो खुद से ये जज करें कि वो जिस मेडल को लेकर घूम रहे हैं क्या वो उससे खुश हैं।
लेकिन वही जो लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें वो अपनी छाती छोड़ी कर रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि हाँ हमने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया और बिल्कुल सही कदम उठाया हमने और हमने लाइफस्टाइल कल्चर को अडाप्ट कर लिया, अपनी ज़िंदगी को रंगीन बना लिया, सोच रहे होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर हम बात करें कि ये चीज़ जो है ये सही है या गलत है, तो अगर इसके ऊपर हम बात करते हैं तो देखिए, हर किसी आदमी का अपना माइंडसेट होता है। दुनिया में हर चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है। डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर का चश्मा पहनकर उस चीज़ को देख रहे हो। अगर आपने हरे रंग का चश्मा पहना हुआ है तो आपको दुनिया हरी नज़र आएगी, काला पहना हुआ है तो काली नज़र आएगी, सफ़ेद पहना हुआ है तो सफ़ेद नज़र आएगी। तो इस लाइफस्टाइल को आप कौन सा चश्मा लगाकर देख रहे हो, ये डिपेंड करता है। तो हर इंडिविजुअल, उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो अपनी हिसाब से इन चीज़ों को जज कर सकता है कि ये सही है या गलत है। मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ आप तक इन चीज़ों को पहुँचाने का कि नॉर्मल लाइफ ऐसी होती है और जो लाइफस्टाइल कल्चर जो अडाप्ट कर लेते हैं उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे होती हैं और ये चेंजेस आते हैं और इस तरह का उनका एक्सपीरियंस है। अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट की। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव साइड भी होता है और नेगेटिव साइड भी होता है। तो अभी तक जो हमने बात करी, गुडी गुडी बातें करी, पॉजिटिव बातें करी कि ऐसा होता है वैसा होता है, ये फन होता है वो फन होता है। तो अब हम थोड़ा सा इसका साइड इफेक्ट भी देख लेते हैं, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो वो जो चीटिंग वाइफ और चीटिंग हस्बैंड वाला जो लोग रोल प्ले कर रहे होते हैं उसके साइड इफेक्ट की बात करेंगे। तो जब तक आप कंबल ओढ़कर घी पी रहे हो, आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशनुमा लगेगा, आपके दोनों हाथों में लड्डू होगा। लेकिन जैसे ही इन चीज़ों का पर्दाफाश होगा, आपके दोनों हाथ ही नहीं, आपका सर ही नहीं, समूचे के समूचे आप कढ़ाई में नहीं, आग की भट्टी में पाए जाएंगे। आपकी ज़िंदगी पे एक क्वेश्चन मार्क लग चुका होगा और आप अपनी ज़िंदगी को हेल बना चुके होंगे। रोज़ आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, आप अभी भी मेरे लिए लॉयल हो या नहीं। अब दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही छत के नीचे जी तो रहे होंगे, लेकिन तलाकशुदा ज़िंदगी जी रहे होंगे। एक दूसरे को छोड़ सकते नहीं हैं क्योंकि बच्चे भी हैं साथ में, और भी चीज़ें हैं। जो थोड़े अलग माइंड सेट के होते हैं वो मूव ऑन कर जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा नहीं होता। और जब वो रह रहे होते हैं एक ही छत के नीचे, तो उन्हें बार बार प्रमाण देना पड़ता है कि आप अभी भी मेरे लिए लॉयल हो या नहीं। ताउम्र जो आपका हस्बैंड है या जो आपकी वाइफ है, वो जेम्स बॉन्ड 00007 इसकी भूमिका निभाती रहेगी। आपके ऊपर शक करेगी, आपके ऊपर शक करेगा, 24 घंटे आपके ऊपर निगरानी रखेगी, आपके फ़ोन चेक करेगी, ये सारी चीज़ें ना वो खुद जिएगा ना आपको जीने देगा। फिर चाहे आप जितना भी यकीन उसे दिला लो, लेकिन वो ट्रस्ट डेवलप होगा ही नहीं। अब कुछ लोग अगर फेडअप हो जाते हैं तो वो अपना मूव ऑन कर जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, डिसीजन ले लेते हैं बोल्ड। लेकिन जो नहीं ले पाते, इतने बोल्ड स्टेप नहीं ले पाते, वो बाद में एक दूसरे के साथ एक ही छत के नीचे तलाकशुदा ज़िंदगी जीते हैं। लोगों की नज़र में वो साथ होते हैं, लेकिन वो खुद वो जानते हैं कि इतनी कंप्रोमाइजिंग ज़िंदगी वो जी रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी हेल बन चुकी होती है। लेकिन दुनिया को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया को फ़र्क सिर्फ यही पड़ता है कि भैया लड़े मरे, चाहे वो परेशान रहे, दुखी रहे, जिए या ना जिए, सुसाइड कर ले, लटक जाए छत से, लेकिन वो साथ रहें। दुनिया को यही चाहिए। तो इन सब चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है कि अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो, चीटिंग वाइफ और चीटिंग हस्बैंड, तो यहीं पे रुक जाओ, ख़त्म कीजिए सब। अब वो लोग जो लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं, इसमें एंटर करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं और लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले वो अपने आप को जज करें कि ये लाइफस्टाइल कल्चर उनके लिए बना भी है या नहीं। क्योंकि जोश जोश में हम सब चीज़ें मान लेते हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली चीज़ें सामने आती हैं तो कुछ और ही होता है। तो अपने आप को जज करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी एक वीडियो है SRSP लाइफस्टाइल कपल से रिलेटेड, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि कैसे कैसे आप अपने आप को किस किस तरह से जज कर सकते हो। तो वो आप वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, जो भी लाइफस्टाइल में आना चाहते हैं या एंटर करना चाहते हैं, तो वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। अब जो लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले लोग हैं, जो मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे और लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे होंगे, वो तो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे कि हम लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और हमने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की जो अति होती है वो नुकसानदेह होती है। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं और अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपको शुगर भी हो सकती है। तो सेम चीज़ है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वाइफ शेयरिंग हो गया, वाइफ स्वैपिंग हो गया, कुकल्डिंग हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में स्पाइस अप करने के लिए है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आप होटल में जाते हैं और होटल में आप खाना ऑर्डर करते हैं, खाना खाने के बाद आपको मुखवास दिया जाता है, सौंफ, और जब आप वो सौंफ खाते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप सौंफ की प्लेट भर के बैठ जाते हो और सौंफ ही सौंफ खाते हैं। आप मुखवास को मुखवास की तरह ही तो लेते हो, राइट। स्पाइस अप का मतलब क्या होता है कि खाने में थोड़ा सा तड़का लगाना, और तड़का हमेशा थोड़ी ही चीज़ों का होता है। अगर आप दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं इस लाइफस्टाइल कल्चर को अच्छे से समझते हैं, इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा घुस जाते हैं
और ज़्यादा इन चीज़ों को करने लग जाते हैं, तो एक टाइम आएगा कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो ख़त्म होने लग जाएगी, वो इग्नोर होने लग जाएगी, सेक्रीफाइस होने लग जाएगी। एक टाइम आएगा कि इस बेडरूम गेम के माहिर हो जाएंगे और आप इसे ही खेलते रहेंगे। मालूम चल रहा है आगे जाके आपके बच्चे सेक्रीफाइस हो रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। कोई भी चीज़ें जो ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं तो सोसाइटी को भनक लगने में टाइम नहीं लगता। वो कहते हैं ना कि दीवारों के भी तो कान होते हैं, और ऐसी चीज़ों में तो दीवारों के कान, नाक, जीभ, आँख सब आ जाते हैं। तो आपकी एक्टिविटी को स्मेल भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और चीख चीख कर बोल भी सकते हैं। तो जब भी आप अपनी ज़िंदगी में स्पाइस अप कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं या फिर कोई तड़का लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इस तरह से कीजिए कि दीवारें ज़िंदा ना हो, क्योंकि हमारा जो समाज है ये नैतिक मूल्यों पर चलता है और इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता। इसे उतना ही करें जितनी सी ज़रूरत है। सेलिब्रेशन खास मौक़ों पे ही किया जाता है, रोज़ रोज़ घर में त्यौहार नहीं मनाए जाते। अगर आप किसी भी चीज़ में, किसी भी नई चीज़ में एंटर करते हैं तो आपको उसके डूज और डोंट्स पहले से ही पता होने चाहिए। इस चीज़ की मेरी फैंटेसी थी, ये फैंटेसी मेरी पूरी हो चुकी है। अब मैं कोई तीसरी, सातवीं, आठवीं चीज़ ट्राई करूँ और इसको भी करके देखूं। तो अगर आपकी इच्छा इस तरह की होगी कि आपको अब ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो अपग्रेड होती रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपका सत्यानाश होना लिखा है। आपकी ज़िंदगी हेल होगी ही होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता हेल बनने से। लाइफस्टाइल है, ये एक तरह का नशा है। जब इसमें कोई उतरता है तो इसका नशा सर चढ़ के बोलता है। आप कोई नया बंदा कोई शराब पीना शुरू करता है, वो एक पैक से शुरू करेगा, देन 2, देन 3, देन 4। अगर वो इतना अपने आप पे कंट्रोल करना जानता है तो वो पिएगा भी, इंजॉय भी करेगा और अपने आप को कंट्रोल में भी रखेगा। लेकिन वही दूसरा आप देखोगे जिसने स्टार्ट किया, अगर उसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो वो नाले में गिरा पड़ा मिलेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर आप चीज़ों को करना जानते हो, आप लाइफस्टाइल कल्चर को जानते हो और आप इंजॉय करना जानते हो, आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है, तो और अपने इस ज़रूरत के हिसाब से आप चीज़ें फॉलो करते हो अपने तरीके से, तो आपकी पर्सनल लाइफ कभी डिस्टर्ब नहीं होगी और आप लाइफ को इंजॉय भी करोगे। लेकिन वहीं आप किसी शराबी की तरह अगर ओवरडोज कर लेते हो तो जैसे वो नाली में पड़ा गिरा मिलता है, इसी तरह से आप समाज में किसी कचरे के ढेर में पड़े पाओगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। देखिए, ये जो कल्चर है ये पूरा टोटली वेस्टर्न कल्चर है जो कि इंडिया में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और इंडिया में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन हम जानते हैं बाहर भी, मतलब कि अदर कंट्री की बात करूँ मैं, चाहे यूएस, यूके भी जितने भी डेवलप और एडवांस कंट्री हैं, वहाँ पर ये जो कल्चर है ये वहाँ पर फॉलो होता है, लेकिन वहाँ पर भी पूरा हाइड करके चीज़ों को किया जाता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या है कि जब वहाँ पे अगर कोई पता लग जाता है किसी को कि सामने वाला लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, अपनी वाइफ को शेयर करता है या स्वैप करता है, तो वहाँ पे हंगामा नहीं मचता। वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि बात को पतंगड़ बना दिया जाता है। वहाँ पर ठीक है, ऐसा है, उसका अपना लाइफस्टाइल है करके चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन वहीं हमारे इंडिया में चीज़ें होती हैं, यहाँ पर भी हाइड होकर ही होती है। जब वहाँ पर हाइड होकर होती है, जाहिर सी बात है यहाँ पर तो इतना दम ही नहीं है कि खुला आकर बोले, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर जब पता लगता है कि यार ये अपनी वाइफ को शेयर कर रहा है या वाइफ को स्वैप कर रहा है, तो वो आपकी फीलिंग, आपकी फैंटेसी नहीं समझेंगे और वो क्या करेंगे, आपको सूली पर चढ़ा देंगे और आप समाज से पूरा कट ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा ही है, यहाँ पर चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, अभी टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ही हैं कि अंदर ही अंदर रखने वाली चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों में प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, प्राइवेसी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी तरफ से लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो, आपकी जो क्वेरीज है वो सॉर्ट आउट होने में मदद मिलेगी और जो लोग लाइफस्टाइल में अडेप्ट करने का जो सोच रहे हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी, और जो लाइफस्टाइल ऑलरेडी कर रहे हैं और उनकी लाइफ में कोई दिक्कतें आ रही है तो उनको हेल्प मिलेगी। वो अपना ट्रैक थोड़ा सा चेंज करेंगे, चीज़ें समझेंगे कि कहाँ गलती कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।